नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। विपक्ष ने संसद को तमाशा बना दिया है। संसद किस लिए है? वहां पर लोगों से जुड़े मुद्दे पर बात हो, वहां पर कानून बने, ऐसे कानून जिनसे देश का विकास हो, जो लोगों से संबंधित हो, जिनसे लोगों का जीवन बेहतर हो। ये सारे कामकाज के लिए जनता सांसदों को चुनकर भेजती है, लेकिन सांसद ऐसा लग रहा है जो विपक्षी सांसद है वो नौटंकी करने में जुटे हुए हैं। काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं, पहले भी आपने देखा होगा, पिछले सत्र में भी सांसद काले कपड़े पहन के विपक्षी सांसद पहुंचे थे और अब फिर एक बार पहुंचे हैं। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन का औचित्य क्या है? संसद का तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। पहले मणिपुर पर चर्चा हो, सरकार चर्चा के लिए राजी, बातचीत हो गई, कोई परेशानी नहीं, उसके बाद अटक गए। इस नियम में नहीं, उस नियम में बातचीत हो, इस नियम में नहीं। अरे भाई, आपको मणिपुर पर चर्चा करनी थी, आप करते। उसके बाद प्रधानमंत्री पहले बयान दे। भाई, जिस नियम में आप बात कर रहे थे 267 में, उसमें प्रधानमंत्री पहले कैसे बयान देते? मंत्री का बयान तो बाद में आता है, कोई भी देता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। विपक्ष का एक मकसद है, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं, जो महिलाओं के साथ हुआ उससे लेना देना नहीं, कुकी मैतेई से लेना देना नहीं। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरना है और इसीलिए उनको लग रहा था सदन में मोदी आ जाएंगे तो बस हमारी जीत हो जाएगी। और आज तो शर्मसार कर दिया जब काले कपड़े पहन के पहुंचे। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव दिया। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद काले कपड़े पहन के सदन में पहुंचने का क्या मतलब, क्या औचित्य है? उसके बाद जब आपकी बात मान ली गई है और इस बिल पर चर्चा होगी, आप जो प्रस्ताव लेकर आए इस पर चर्चा होगी। दरअसल क्या होता है कि कोई जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है और स्पीकर के पास 10 दिन का वक्त होता है। जब वो मोशन स्वीकार कर लेता है, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है सदन के द्वारा, तो 10 दिन का समय होता है। 10 दिन के अंदर चर्चा करानी होती है स्पीकर को, सभापति को इस प्रस्ताव पर, तो चर्चा ये हो जाएगी। लेकिन उसके बीच आप लोग ये काले कपड़े पहन के आने लगे हैं, आप लोगों की ये नौटंकी दिखने लगी है। इसकी आखिर वजह क्या है? आंकड़ों में जानते हैं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस के पास कुल मिला के INDIA जो है विपक्षी, उसके पास तो 150 भी नहीं है, और जो एनडीए है उसके अपने ही 333 330 हैं। और YSR कांग्रेस ने भी समर्थन की, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी, उसने भी समर्थन की बात कह दी है। तो 353 350 तो हैं ही हैं, कहीं नहीं गए हैं। इसके अलावा जो बीजेडी है, नवीन पटनायक की पार्टी, वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी, तो या तो वो पक्ष में सरकार के साथ रहेगी, इस प्रस्ताव के विरोध में रहेगी, या तो फिर वो वॉकआउट कर जाएगी, जो अक्सर होता है। मायावती की जो पार्टी है BSP, उसके 9 सांसद बचे हैं, 10 थे, अब 9 हैं। एक जो थे वो जेल में हैं, तो उनकी बात खत्म, तो 9 उनके हैं। अब ये सारा सीन है। पता है विपक्ष को कि आंकड़ों में वो हार जाएगी। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नैरेटिव जो सेट करना चाह रही थी वो नैरेटिव भी सेट नहीं कर पाई है। विपक्ष की कोशिश थी कि एक विमर्श खड़ा किया जाए, नैरेटिव सेट किया जाए, लेकिन वो करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। लोगों को दिख रहा है। आपको क्या लगता है? लोगों को समझ में नहीं आता है? लोगों को समझ में आ रहा है कि सांसदों को दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मणिपुर पर बात हो, इस पर है कि मोदी को कैसे घेरे। वो, आप सुनिए बात, विपक्षी सांसद सबसे बड़ी जीत यही मान रहे हैं कि अब तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे ना आके। ये आपकी जीत है कि मणिपुर के मुद्दे पर सवालों के जवाब मिले, मणिपुर में अभी तक क्या हुआ ये पता लगे, ये जरूरी है। आपके लिए जरूरी नहीं है ये, और ये लोगों को समझ में आ रहा है। हद हो गई है। जब आपका प्रस्ताव मंजूर हो गया, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद काले कपड़े पहनकर जाने का क्या मतलब? और डरे हुए तो सरजी भी हैं, क्योंकि सोमवार को जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल था उस पर वो सदन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से पास हो चुका है, जो सर्विसेज को लेकर ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो वो अब आएगा, सोमवार को आएगा। और निश्चित मानिए कि इस हफ्ते तो अब चर्चा होनी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव पर, अगले हफ्ते ही चर्चा होगी और सोमवार तक नहीं होगी, क्योंकि सोमवार को ये बिल आएगा, उसके बाद ही इस पर चर्चा होगी। तो सब कुछ तय है, उसके बाद भी कामकाज चलने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि वो जितना विधायी काम है, जो बिल है, जो बिजनेस है सदन का, वो चलता रहे, तो वो बिल पास करा ले रही है। आप सोचिए, आपको जनता चुन के भेजती है कि सरकार अगर कोई बिल लेकर आए जो उसमें डिबेट हो,
पता लगे लोगों को कि किसने क्या कहा, क्या पॉइंट्स हैं, क्या कमजोरी हैं, क्या आपने क्या संशोधन दिए, क्या उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये आप पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको काम करना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है पिछले कई सत्र से, कभी आप पेगासस ले आते हो, कभी आप राफेल ले आते हो, कभी आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आते हो, बीबीसी के में जो छापा पड़ा उसके ऑफिस में वो ले आते हो, भले ही बाद में बीबीसी खुद कह दे कि भाई हाँ हमने टैक्स की चोरी की थी, लेकिन आप कोई ना कोई मुद्दा लाके सत्र खत्म कर देते हो, समाप्त कर देते हो। ये क्या दिख नहीं रहा है लोगों को कि आप जानबूझ के करते हो? ये आपकी सोची समझी रणनीति है। और काले कपड़े पहन के विपक्ष क्यों आया है? क्योंकि इसको पता है इनका भविष्य भी काला ही है, भविष्य अंधकारमय है, इनको कहीं से कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। INDIA भले ही इन्होंने बना लिया हो, मैं बहुत खिलाफ भी इसको लोग इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलना? जैसे NDA बोलते हैं वैसे INDIA को बोलिए। और वाकई बात सही है, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि क्या सिर्फ इंडिया लगा लेने से आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, आप राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? एक विदेशी ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि 1857 के बाद की क्रांति के बाद अंग्रेज डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ के लोगों को दे दिया जाए जो सेफ्टी वॉल्व की तरह हो, मतलब वो अपना रोष, अपना गुस्सा, अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर सके और उसे मैनिपुलेट किया जा सके। कांग्रेस पार्टी इस मकसद से बनी थी। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनी थी। इसलिए ये कहना छोड़ दीजिए आप लोग कि आजादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस को अंग्रेज नहीं बनाया था, और किस मकसद से बनाया था ये भी साफ है। ये इतिहास है और इतिहास आपके पास भी, आपको पता भी है, लेकिन आप उस पर बात करने में डरते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जिस तरह से सिमी PFI बन गया, तो नाम बदलने से, पैकेजिंग बदलने से ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट बदल जाता है। प्रसून जोशी हैं, एक बार मैं उनको सुन रही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि आपका प्रोडक्ट, आप एडवर्टीजमेंट, मोदी जी के लिए कहा गया कि मोदी जी प्रचार से बन जाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखिए, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आप उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, बेहतरीन पैकेजिंग करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट ही थर्ड क्लास है तो नहीं चल सकता। एक बार चल जाएगा, उसका सुपर फ्लॉप। और अब तो मोदी जी ने खुद गारंटी दे दी है, मोदी ने बोल दिया है कल जब भारत मंडपम का उन्होंने उद्घाटन किया उसमें, कि तीसरी बार भी आ रहे हैं। और निश्चित जानिए, जिस तरह से दिशाहीन विपक्ष है, जिस तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, जिस तरह से अपने पैंतरे जो अपना रहा है वो उस पे ही भारी पड़ रहे हैं, निश्चित जानिए 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है। ये सब जो ख्वाब देख रहे हैं ना विपक्ष, इनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं। इस पर पानी फिरेगा, और पानी ये जनता ही फेरेगी। इसीलिए बेहतर है संसद के सत्र में आप काम कीजिए, लोगों को कम से कम ये मैसेज दीजिए कि संसद सत्र का पैसा बर्बाद नहीं होता। आम लोगों के टैक्स का पैसा आप नेता बर्बाद नहीं करते शोर शराबा मचा के, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आप राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल राजनीति कीजिए, लेकिन कम से कम जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है वो काम भी तो कुछ कीजिए। सिर्फ आप अपने स्वार्थ की राजनीति करेंगे ताकि भ्रष्टाचार में जो आपकी गर्दनें फंसी हुई हैं वो छूट जाएं, मोदी हट जाएंगे तो उनसे आजादी मिल जाएगी। इसको छोड़कर जनता के लिए सोचना शुरू करिए, नहीं तो जनता भी आपको दिखा देगी कि आपकी जगह क्या है जो अभी तक दिखाती आई है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।